अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम एसोसिएटेड हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए अदीब सिंह बंदराल एडवोकेट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बात करने के लिए मौजूद है। मुख्तलिफ इश्यूज पर जो है मेडिकल कॉलेज डोडा के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो पब्लिक से रिलेटेड हो, मेडिकल कॉलेज डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के रिलेटेड हो। उन सारे इश्यू पर बात करेंगे, मुकम्मल तौर पर बात करेंगे, चाहे वो पब्लिक की कुछ नाकामियां हो जो मेडिकल कॉलेज डोडा में आते हैं, चाहे वो किसी भी कोने से या किसी भी महज़ब या कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो किसी के रिलेटेड भी हो। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के रिलेटेड बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के रिलेटेड बात करेंगे, इन सब चीजों पर बात करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस पूरी बाइट को अच्छी तरह से देखिए और इससे खुद भी समझने की कोशिश कीजिए और दूसरों को भी समझाने की कोशिश कीजिए, ताकि यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो किस किस तरीके से यहाँ पर आते हैं और पूरे हॉस्पिटल को गंदा करने में पब्लिक का भी एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। और पब्लिक को चाहिए कि जिस तरह से वो अपने घरों को साफ शफाफ रखने में खुद काम करते हैं, इसी तरह से वो मेडिकल कॉलेज डोडा को भी साफ और शफाफ रखने में अपना रोल अदा करें। हर बार जब डांटा जाता है तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ही डांटा जाता है, हर बार उन्हें तंग और तंगदस्त करने की कोशिश की जाती है। ये पब्लिक का भी एक जिम्मा है कि अपनी तरफ से साफ और शफाफ रखने में इस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें, क्योंकि हॉस्पिटल को शफा खाना भी कहा जाता है। अगर आप अपने ही घर की सफाई नहीं रख सकते तो आप मेडिकल कॉलेज की सफाई भी नहीं रख सकते हैं। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जहां पर भेड़ या बकरी बैठती है, पहले वो अपनी उस जगह को साफ करती है, फिर उस जगह पर बैठती है। तुम तो एक ऐसी मखलूक हो जिसको रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूकात बेहतरीन इंसान बनाया है। अगर तुम अपने आप को और अपने गिरदो नवा को साफ रखने की कोशिश नहीं कर सकते तो आप खुद को भी और दूसरों को भी अजियत पहुंचाने का बायस बन सकते हो। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अदीब सिंह बंदराल एडवोकेट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। आइए इनसे पूरी डिटेल में बात करेंगे। सर, आप एक हफ्ते से गवर्नमेंट एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में इस वक्त यहाँ पर आए हैं, तो आपने क्या देखा, आपने और क्या कहना चाहेंगे, आप जनरल पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं लगभग 7 दिन से बिंग अटेंडेंट यहाँ पे हूँ और मैंने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व की। हॉस्पिटल में कोई भी बीमार हो सकता है, कोई भी एडमिट हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने देखा यहाँ की पब्लिक जो है वो जो प्रिकॉशंस होती है, जो गंदगी है, जो गंदगी नहीं करनी होती है, बार बार हर जगह पे लिखा हुआ है कि गंदगी नहीं करनी है, कॉपरेट करो हमें गंदगी में। स्वच्छ भारत सरकार ने इतना बड़ा मिशन चलाया कि स्वच्छ भारत पूरे देश को स्वच्छ करना है, हर एक इंस्टीट्यूशन को स्वच्छ करना, खास तौर पे जो हॉस्पिटल्स हैं इसको शफा खाना बोला जाता है। तो वहां पे आप गंदगी करोगे तो आप ठीक होने आते हो यहाँ पे, वहां आप तो उससे भी ज्यादा बीमार हो सकते हैं जो आपको जिस किस्म की भी बीमारी है। तो जो पब्लिक है, मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि हर बंदा अपने आप पे जिम्मेदारी लेके यहाँ पे जो भी खाते हैं, ये खाने की चीजें लाते हैं, खाना हो, कोई जूस है, कुछ भी है, ये जहां बैठते हैं वहीं फेंक देते हैं। लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए कि गंदगी नहीं करना। हॉस्पिटल हमारा है, हॉस्पिटल साफ होगा तो हम भी सेहतमंद रहेंगे। और दूसरी और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की। अब हम खिलाफत तो ज्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स जो है भगवान का दर्जा माना जाता है और डॉक्टर्स 50% यहाँ पे जो पोस्टें हैं जो वैकेंट है, 50% डॉक्टर्स हैं और जितने हैं दे आर कॉम्पिटेंट है। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और ज्यादातर पे जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो भी कॉम्पिटेंट है, दिन रात जो है अपने पेशेंट का ख्याल करते हैं। लेकिन सफाई का देखा जाए तो वो बदतर से बदतर है। हॉस्पिटल के पिछली साइड इतना गार्बेज है कि आप सोचोगे, बंदा परेशान होता है कि हॉस्पिटल में बंदा ठीक होने आता है, वहां से बैक्टीरिया बन सकता है और बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। अगर आपको छोटा सा फीवर भी होगा, फीवर से आपको बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। वो किसी ने नोट नहीं किया, मैंने नोट भी किया, मैंने 3 दिन से मैं इस चीज को नोट कर रहा हूँ। लेकिन उसके ऊपर किस एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, जो प्रिंसिपल है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो डोडा में प्रिंसिपल का फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन चलाना प्रिंसिपल का काम होता है, सुपरिटेंडेंट का काम होता है कि स्टाफ को कैसे चलाया जाए। तो टोटल फेलियर है जो मैडम है। पहले तो मैडम थी, लेकिन अब मेरे जो नॉलेज में आया अभी कोई यहाँ पे प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट नहीं है। ये भी बहुत बड़ा एक लैकुना है। दूसरा, हमारा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है
कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है लगभग 6 साल पहले इसका काम शुरू हुआ है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लगभग 1000 बेडेड से ऊपर इसका जो वो है, जितने भी रूम है 1000 बेडेड से ऊपर इसकी बिल्डिंग बनेगी। लेकिन 4-6 साल हो चुके हैं, वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। बिल्डिंग की कंडीशन है वो डिलेपिटेटेड कंडीशन में है। इतना पैसा गवर्नमेंट ने लगाया यहाँ पे, स्टेट एक्सचेकर का पैसा वो लॉस हो रहा है, लेकिन इसका कोई नॉलेज नहीं है कि ये बिल्डिंग इनकम्प्लीट क्यों है। इसके ऊपर भी मैं सॉर्ट आउट इंफॉर्मेशन थ्रू RTA करके, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं याचिका करूं, क्योंकि एजिटेशन इज नॉट सॉल्यूशंस। एक बतौर एक वकील होने के नाते मैं याचिका करूं, और क्योंकि हर एक हॉस्पिटल में हर बंदा कोई भी बीमार हो सकता है, इसलिए और भी बड़ी सी चीजें यहाँ पे जो बाथरूम है, जो टॉयलेट्स है, वो लगभग 10-12 वार्ड, 18 वार्ड्स का एक बाथरूम है, और इतना गंदा है कि आप जा नहीं पाओगे। जो बंदा ठीक होना हो वो भी बीमार हो सकता है। जो अटेंडेंट है, वो जो स्वस्थ बंदा उसके साथ एक अटेंडेंट आता है, वो भी यहाँ से बीमार होके जाएगा। लोग हॉस्पिटल में आते हैं कि वो स्वस्थ होके जाएं, लेकिन गंदगी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे आपको बीमारियां लग सकती है। आप जितना भी अच्छा खाना खाएंगे, पोषण लेंगे, लेकिन गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा एक मिशन भारत सरकार ने लिया है, लेकिन लोग नहीं समझते। हम लोगों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यही एक फैक्टर है कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं। इसलिए बीमार होते हैं कि हम अपने आप को साफ नहीं रखते हैं। जब हम अपने आप को साफ नहीं रखते हैं तो हमें बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। दूसरा, और भी बहुत किस्म की बीमारियां हैं जो ऐसी भी लग सकती है, ठीक है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए। ये लोगों को मैंने देखा है, जो बेड्स जिनको अलॉट किए हैं, जो कुछ खाते हैं वहां पे रख देते हैं। मैं बीइंग अटेंडेंट था, मैंने खुद सफाई की, वहां पे खुद सफाई की, क्योंकि आप जहां आपका पेशेंट है, अगर आपका साफ नहीं होगा वहां से कोई बैक्टीरिया अगर वहां से कोई एक्सपेक्ट बढ़ गया, अगर यहाँ से कोई मच्छर बन गया कोई, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा घातक हो सकता है, आपके सेहत के लिए खराबी हो सकती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और DC साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, DC साहब आप हफ्ते में 1-2 बार यहाँ पे आइए। आप एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, डिप्टी कमिश्नर इज द हेड ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशंस। ये शफा खाना है, इधर कोई भी आ सकता है, किसी को भी बीमारी हो सकती है। यहाँ पे अमीरी गरीबी पोस्ट, कोई हायर पोस्ट हो, ब्यूरोक्रेट हो, मंत्री हो, कोई भी हो, किसी को भी कुछ हो सकता है, और लास्ट में फिर आपको यहीं पे आना पड़ता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है DC साहब, DC डोडा जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है, कि आप हफ्ते में 1-2 बार यहाँ पे विजिट कीजिए और यहाँ पे इंस्पेक्शन कीजिए, क्योंकि आपके अंडर ये सारा इंस्टीट्यूशन चलता है। अब हमारा काम यह है कि आला काम तक बात पहुंचाना, और LG एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वो तो डॉक्टर है ही नहीं, इधर जो सीनियर डॉक्टर है, सिर्फ 5-6 सीनियर डॉक्टर है। दूसरे कुछ लोग हैं वो जो PG कर रहे हैं, जिनकी सीटें अलॉट हुई है, ये मेडिकल कॉलेज है, तो इधर डॉक्टर जो है वो, मैं कह रहा हूं कि यहाँ 30% डॉक्टर है, तो डॉक्टर कहां से होगा। सबसे बड़ा जो यहाँ का लैकुना एडमिनिस्ट्रेशन जो LG एडमिनिस्ट्रेशन का, वो डॉक्टर नहीं है। जितने वो डिप्टी दे रहे हैं, मैंने देखा डॉक्टर दे आर वेरी कोऑपरेट, बट डॉक्टर है वो 30% होंगे, सिर्फ 30। और ये GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 4 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने दिए है, जिसमें हमारी खुशकिस्मत दान है कि डोडा के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किया है। लेकिन इसको चलाने के लिए LG एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो डॉक्टर की जो पोस्टें हैं उनको फिलअप किया जाए, और प्रिंसिपल जो यहाँ के प्रिंसिपल है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे। 2016 से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सस्पेंड है। अब यहाँ पे क्या है, ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट, इसको कहते हैं तानाशाह गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेट किसकी सुनते नहीं, जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की होती है, लोगों से होती है, लोग वोट कास्ट करते हैं। यहाँ हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना लेजिस्लेचर जाता है, गवर्नमेंट बनती है। लेकिन जब गवर्नमेंट जहां नहीं होती है, यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट है, तो ब्यूरोक्रेट किसकी सुनते नहीं है, वो एरोगेंट, जो ब्यूरोक्रेट है दे आर एरोगेंट, और जो
अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे सस्पेंड है, किसी कारण यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है जो यहाँ के जो आपने देखा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी कितनी कमियां है। गवर्नमेंट का होना बहुत बड़ा जरूर है। जम्मू कश्मीर में हमारा ये इलेक्शन होने चाहिए ताकि ये जो कमियां हैं ये पूरी। आप देखिए, मैं पहले भी आपको ये बात बोल चुका हूँ कि लोगों का रिस्पांस होना चाहिए, लोगों की कोऑपरेशन होनी चाहिए। लोग गंदगी फैलाते हैं, हम लोग फैलाते हैं। यहाँ पे इनको एक एडवाइजरी इशू करनी चाहिए कि जो बंदा पाया जाता है गंद करते हुए उसको प्रॉपर फाइन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टाफ है, जो इनका स्वीपर्स वगैरह जो है, वो भी इनके पास बहुत सारा काम है। मेरा वार्ड जो है, मैं 3 बार गया इनके पास कि आप सफाई कीजिए, वहां पे काफी बदबू है, लेकिन इनके पास जो है वो स्टाफ है वो भी कम है। इनको वो स्टाफ भी होना चाहिए, सैनिटेशन वाला स्टाफ ज्यादा होना चाहिए। देखिए, अस्पताल को सबसे ज्यादा साफ रखना, साफ अगर साफ सपाफ होगा अस्पताल तो तब आप ठीक होके जाएंगे। अगर गंदगी होगी, आप जितनी भी दवाइयां लें आप फिर वैसे की वैसी होंगी। गंद की बदबू जो अंदर आ रही है, देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये काम किसका है। ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। जो हेड होता है वो है प्रिंसिपल जीएमसी डोडा, सुपरिटेंडेंट जो, ये उनका काम होता है मैनेजमेंट को चलाना। अब जब उनको मैनेजमेंट चलानी नहीं आती है तो मुझे लगता है, मैं एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूं कि आप रिकमेंडेशन ऊपर भेजिए इनकी कि इनको यहां से ट्रांसफर करके कहीं और भेजिए, कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर यहां पे तैनात कीजिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से चले। दूसरे जो डॉक्टर है, मैंने देखा जो स्टाफ है, नर्सिस है, वो काम कर रहे हैं दिन रात, ऐसी कोई बात नहीं, हम खिलाफत नहीं किसकी करने आए, लेकिन जो कमियां हैं वो पूरी। और डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हफ्ते में 2 बार यहाँ पे इंस्पेक्शन कीजिए, यहाँ की हालत जो है बहुत खराब है। पहले मेरी जो लोगों से रिक्वेस्ट है वो यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे जब भी विंग अटेंडेंट आते हैं, यहाँ पे सफाई बना के रखिए। जो आप साथ खाना लेके आते हैं वो खुले में नहीं फेंकिए, प्रॉपर डस्टबिन है उसमें फेंकिए और प्रॉपर सफाई रखिए। कुछ आपने बाहर से कोई जूस लाया उसको ऐसे बाहर फेंकना नहीं। हर एक चीज, जो भी आप खाने की चीजें लाते वो प्रॉपर डस्टबिन बने हैं और डस्टबिन में डालिए। दूसरा, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे प्रिंसिपल है वो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मैनेजमेंट के हेड है। मेरी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि उनको ये हिदायत दी जाए कि इस जो जितना भी ये मैंने लैकुना यहाँ पे दिखी कमियां, इसको प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाए। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो बिल्डिंग है, जो मेरे सुनने में, मेरे जहन में आई है कि ये जैसे एक जम्मू अपना मेडिकल कॉलेज है, उसी पैटर्न पे ये मेडिकल कॉलेज भी बनने जा रहा है। और इस अदीप सिंह बंदराल, पेशे से वकील हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। बड़े टाइम से, कॉलेज टाइम से मैं काफ़ी लोकल इशू, कुछ याचिका भी करते हैं जो हमें, जहाँ पे लोकल ग्रीवेंस होती है, लोग जनरल इश्यूज होते हैं, हम उन इशू को एड्रेस कोर्ट तक ले लेते हैं। बड़े इश्यूज हैं। तो आज हमने भी देखा यहाँ पे कि ज़रूरत है थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाने की। आज आपको ये ब्रीफ किया और मुझे यकीन है कि मीडिया के माध्यम, मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और मीडिया के माध्यम से अगर हमारे बोलने की वजह से थोड़ा सा अगर अच्छा हो जाए तो हम अपने आप को
खुशकिस्मत समझेंगे कि इतने पेशेंट है यहाँ पे। अगर गंदगी ठीक हो जाती है वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, बैक्टीरिया नहीं फैलेगा। अगर यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, डॉक्टर की जो यहाँ पे शॉर्टेज है वो पूरी हो जाती है, मुझे लगता है जो लोग जम्मू जाते हैं यहाँ पे शिफ्ट, इधर मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सी भी प्रॉब्लम होती तो शिफ्ट करते हैं जम्मू के लिए। और जम्मू ऑलरेडी ओवरबर्डन हॉस्पिटल है, वो जम्मू हर एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी है वहाँ पेशेंट आते हैं। अब जरूरत नहीं है कि हमें जम्मू में शिफ्ट करना चाहिए। इसी खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।